जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात हैं वो कभी ठीक होते दिखाई देते, कभी फिर बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। मीडिया पर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो तनकीद की जद में रहता है। कल रात मोहसिन नकवी साहब ने दोबारा से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उस हेड कोच के वाले से पूछा गया, क्योंकि गैरी कर्स्टन जो हैं वो जा चुके, उनसे सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है और जो भी सूरत हाल उनके साथ बनी है उसको उन्होंने क्लैरिफाई किया। अब अगला कोच कौन होगा, आकिब जावेद के वाले से उन्होंने कहा कि कंफर्म नहीं है, लेकिन 5-7 नाम हैं ऐसे जिन पर गौर हो रहा है, उनमें से कोई एक सिलेक्ट होगा। इसके साथ साथ फ़खर जमान के बारे में फिर से उनसे सवालात किए गए। फ़खर जमान के कुछ एजेंट्स की बात की जा रही है। इसके साथ साथ डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला साहब जो हैं उनके बारे में, चूंकि फ़खर जमान ने एक इलेक्शन कैंप में उनके बारे में स्टेटमेंट दिया था, उनके अगेंस्ट बात की थी, तो उनकी भी जो ओहदे से उनको हटाया जाना और अगले डायरेक्टर इंटरनेशनल नदीम खान के बारे में कुछ बातें की जा रही है कि शायद उन्हें इस सर्किट में लाया जाए एज डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट। तमाम तरह सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान बट साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके साथ साथ आकिब कुरैशी में ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। थैंक यू। आगाज़ कर लेते हैं जी मोहसिन नकवी साहब की, जो कल रात उन्होंने गुफ्तगू की है गैरी के बारे में। बट साहब उन्होंने कहा कि माहिदा नहीं तोड़ा गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, उन्होंने खुद जो है गिव अप कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी कुछ ये टर्म्स एंड कंडीशन है। उसके साथ साथ फिर आकिब जावेद के वाले से भी उन्होंने कहा कि फैसला नहीं हुआ। गैरी का जो मामला है, आप समझते हैं कि पीसीबी राइट है? देखिए, एज फार एज अपनी अथॉरिटी असर्ट करने की बात है, एज फार एज आपके एक रूल्स एंड रेगुलेशन, देखिए आप ओवरसीज कोच हैं, बट इफ यू डोंट स्पेंड टाइम इन द कंट्री तो आपका क्या लेना देना है उनकी डोमेस्टिक और सिलेक्शन के साथ, मुझे बताएं। जब आपको एक सिस्टम का ही नहीं पता, आपको उसके अंदर डेवलपमेंट वाले जो प्लेयर्स हैं या जो अपकमिंग टैलेंट है, अगर आप उसको ना देखना चाहते हैं ना उसको आना चाहते हैं, तो आप एक स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन पर रिलाय करेंगे। तो अगर आप उनको खुद जाके नहीं देखते, अगर आप उनके गेम सिनारियोज के अंदर उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं देखते या आप उससे लिंक्ड नहीं हैं, तो आई डोंट थिंक यू आर इन अ गुड प्लेस टू डिसाइड कि किसको कहाँ खिलाना है, कब खिलाना है, किसकी क्या यूटिलिटी है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि आपने अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज ऑफ द पीसीबी उन्होंने कहा जी कप्तान ये नहीं, ये होना चाहिए। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि प्लेइंग 11 मेरी मर्जी की होगी। फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब ये वाले प्लेयर मुझे चाहिए, अगर ये नहीं होंगे तो मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊंगा। ये उन्होंने अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ये उनका थ्रेट था। अच्छा, ये वैसे इख्तियार नहीं होता हेड कोच का, वो डिमांड नहीं कर सकता कि ये प्लेयर्स इन सम केसेस होता है, बट बाय एंड लार्ज इट इज द सिलेक्शन कमेटी। अगर आप ऑस्ट्रेलियन मॉडल देखें या इंडियन मॉडल देखें तो सिलेक्शन कमेटी के इख्तियारात हैं, ये कप्तान नहीं कर सकता ये चीज़ें। ठीक है। आप जॉर्ज बेली आए थे ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ वर्ल्ड कप में, वो उनके साथ ट्रैवल करते हैं, वो 11 बनाते हैं, वो पिच भी देखते हैं। फाइनल की जो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के बाद में बैटिंग की थी, वो जॉर्ज बेली उस डिसीजन का हिस्सा थे और उसकी प्लेइंग 11 वो बनाते थे। सो इन मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड ये दोनों तरह के मॉडल हैं, लेकिन जो ज़्यादा डोमिनेंट मॉडल है वो सिलेक्शन कमेटी का इख्तियार है। सो आई थिंक अगर तो आपका कैप्टन बड़ा मंजा हुआ है इस काम में और आपका जो कोच है आप उनके ऊपर वो आपकी सिलेक्शन कमेटी से लिंक्ड है, तो इट डिपेंड्स कि आपने उनके साथ रोल तय क्या किया। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपकी सिलेक्शन कमेटी इंडिपेंडेंट है और वो फील करती है कि ब्लेम जब हमने लेना है तो भी बंदे हमारे होंगे, मर्जी हमारी होगी, आप एज अ कोच फोकस करें कि प्लेयर कौन है, तो ये तो सेटलमेंट की बात है। लेकिन अगर मॉडल देखे जाएं तो जो सक्सेसफुल मॉडल दुनिया में चल रहे हैं उसमें कोचेस से जो है ना उनका इनपुट नहीं होता टीम के अंदर। अच्छा, उनका इनपुट आता है जब 15 बन जाती है, ठीक है, उसके बाद 11 में वो और कैप्टन और मैनेजर होते हैं जब टूर पे होते हैं। लेकिन जिनका चीफ सिलेक्टर साथ होता है उनकी 11 में भी उसका लास्ट से उसकी होती है। अच्छा, अब ये अमेंडमेंट जो की गई है सारी सूरत हाल में, ये नकवी साहब के दौर में हुई। इससे पहले तो हमने ऑनलाइन कोचिंग भी देखी है, वो कहीं बैठे हुए थे। मसला यहाँ से खराब होता है ना कि जब आप जरूरत से ज्यादा इख्तियारात लोगों को देते हैं तो फिर उन्हें ये फील होता है कि हमारे राइट्स हैं। जब आप किसी को गिड़गड़ा कर लेकर आते हैं कि तुम्हारी मेहरबानी आ जाओ, आप ना आए तो पता नहीं हमारा क्या बनेगा, जब अगले को ये एहसास होता है ना कि मेरा तो इनको मेरे जैसा तो बंदा ही नहीं मिल सकता या इनका तो गुजारा ही नहीं है, तो फिर वो अनरीजनेबल डिमांड्स आती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गैरी ने की होंगी, लेकिन ये सोर्सेज का कहना है। और अगर ये ट्रू है तो पीसीबी हैज़ एवरी राइट कि वो अपनी जो चीज़ें हैं ना उसको इन ऑर्डर करें, उसको असर्ट करें। और अगर कोई भी बंदा उसके ऊपर आना चाहता है तो ठीक है, ही कैन गो। नॉट अबाउट गैरी, अबाउट एनी XYZ। अभी हमें ये नहीं पता गैरी का मौक़िफ़ क्या है, मैं वही कोट कर रहा हूँ जो मैंने सुना है सोर्सेज से, उससे अलावा हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, जो भी एग्रीमेंट साइन हुआ अगर डेफिनेटली उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस करना टॉप प्रायोरिटी होगा। बॉब वुलमर के बारे में कहा जाता है कि वो तो क्लब क्रिकेट भी देखने चले जाया करते थे। मेरे मैचेस देखने मॉडल टाउन आते रहे हैं, सियालकोट फर्स्ट क्लास का मैच देखने आ गए। पाकिस्तान का टाइम ऑफ था सीनियर टीम का, तो ए टीम नमीबिया के दौरे पे गई, वो साथ चले गए। अच्छा। और उधर जाके पूरा टूर देखा और उसको एज अ कोच लीड किया उन्होंने, हालांकि वो उनकी असाइनमेंट का हिस्सा नहीं था।
लेकिन उन्होंने उस टूर को मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान में जी हाँ, और उस वक्त के मैनेजर शायद अजहर खान साहब थे उनके साथ, वो भी साथ थे उस टूर पे। सो द पॉइंट इज कि ये आपकी जो एक लिंकेज है, एक बॉन्डिंग है, एक अगर आप एक टीम के हेड कोच आ गए और एक कंट्री दूसरी कंट्री में है तो आप उनके साथ कितना मिक्सअप होते हैं, आप उनके क्रिकेटिंग कल्चर को, उनके क्रिकेट्स को, उनकी रूट्स को, नफ्सियात को कितना समझते हैं, तो फिर आपके डिसीजन लेने में आसानी होती है। लेकिन आप आए भी और टूर्नामेंट के लिए वापस आप ख़त्म होते अगली फ्लाइट पे चले जाएं और आपके सारे इख्तियारात मेरे होंगे, तो ऐसे सिनारियों में तो पीसीबी का डिसीजन ठीक लगता है, जो सोर्सेज इन्फॉर्म करें उसके मुताबिक बिल्कुल ठीक लगता है। ठीक है। अच्छा आकिब, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं आप भी माशाल्लाह से, और ये सारी सूरत-हाल देख रहे हैं। जो 5-7 लोगों का नाम लिया गया नकवी साहब की जानिब से, नाम नहीं लिया गया, ये कहा गया कि 5-7 लोगों से राब्ते में कि वो कोचिंग के लिए अवेलेबल होंगी या नहीं। वो कौन से 5-7 लोग हैं? और ज़राए यही कहते हैं कि कन्फर्म जो फाइनल नाम होगा ना वो आकिब जावेद का ही होगा। देखिए हमजा, 5-6 लोगों से साबिक क्रिकेटर से मुलाकात तो जारी है, लेकिन अभी जो इंटरिम हेड कोच बनाया है जेसन गिलेस्पी को, तो इनको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए बनाया है। और जब थोड़े बहुत सराय जो है वो हमारे ये बताते हैं कि आकिब जवेद को प्लानिंग की जा रही है परमानेंट हेड कोच लाने की, क्योंकि आकिब जवेद जो है वो पहले भी इस चीज़ का मीडिया के सामने भी जो है ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि मुझे हेड कोचिंग अगर मिल जाए तो मैं ज़्यादा उस चीज़ में कंफर्टेबल रहूँगा, क्योंकि अब आकिब जवेद का नाम ही चल रहा है, वो सारा आकिब बॉल का जो मामला है, फिर जो पिच वाला मामला है, तो आकिब जवेद का बज़ाहिर यही लग रहा है कि वो ज़्यादा फेवरेट हैं। लेकिन इसके साथ जो चैंपियंस कप के मेंटोर्स हैं उस पर भी बातचीत जारी है, जिसमें 3 नाम बड़े जो है वो उन पर मुशावरत हुई है। वकार यूनुस है, मिसबाहुल हक है और सकलैन मुश्ताक हैं। सकलैन मुश्ताक के बारे में ज़रा बातचीत ज़्यादा हुई है, ये सिर्फ अभी बातचीत की हद तक है, अभी फैसला इसमें कोई नहीं हुआ। फैसला क्या होगा वो मोहसिन नकवी साहब ही करेंगे, ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही करेगा। दूसरा ये जो भी गैरी क्रिस्टियन की बात हुई थी, ऑब्वियसली जो सलमान भाई ने बातें की बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनके साथ ये करना चाहिए था। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा कि जब कनेक्शन कैंप में सलमान नसीर साहब सेंटर में बैठे थे, एक साइड पे गैरी क्रिस्टियन, एक साइड पे जेसन गिलेस्पी, तो हमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट, हमने इनको फ्री हैंड दिया है और ये जो कहेंगे हम वो करेंगे। तो जब हमें इस तरह की चीज़ें बताई जाएंगी तो फिर सवालात तो वहीं उठेंगे कि कहीं लूप होल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तो नहीं रह गया। बिल्कुल ठीक है सलमान भाई ने कि जब किसी इंटरनेशनल कोच के साथ आप एग्रीमेंट करते हैं तो वो बाउंड होते हैं आपकी क्रिकेट के साथ रहने में, वहाँ पे देखने में। जिस तरह बॉब वोल्मर की आपने एग्जांपल दी, इस तरह जेफ लॉसन भी थे, वो भी यहाँ पर पाकिस्तान में टाइम गुजारते थे। लेकिन जब आप अपनी तरफ से कह देंगे कि तमाम अख्तियारात आपको हैं और फिर गोरा ये समझ ले कि मेरे पास सब कुछ है, मैं फिर बोलूँगा नहीं तो फिर क्या करूँगा। आप जेसन गिलेस्पी की मिसाल आपके सामने है, तीसरे टेस्ट से 2 दिन पहले वो इंग्लिश मीडिया को जो है वो इंटरव्यू देते हैं और उन्होंने ऑनर कह दिया कि मैं जो कम्युनिकेशन करके मुझे यहाँ पे लाया गया था उस कम्युनिकेशन को तोड़ा गया है। तो ये चीज़ें क्या चीज़ वाज़ेह करती हैं? सुमन भी ये जो इंटरव्यू दिया उन्होंने, ये भी तो खिलाफ वर्जी था ना एक हिसाब की। अगर आप पीसीबी के लिए काम कर रहे हैं तो आप एक दूसरे चैनल को इंटरव्यू देते हैं और उसमें सारी की सारी बातें खिलाफ करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के प्लेयर्स में बॉन्डिंग नहीं है, फिटनेस के मसाइल हैं, पीसीबी के मामलात हैं, इनके कल का पता नहीं होता, मेरे से मुशावरत नहीं की गई, ये सारी चीज़ें दूसरे चैनल को इंटरव्यू में देना। मैंने तो उनका इंटरव्यू नहीं सुना, लेकिन इट इज़ फॉर द पीसीबीज मीडिया डिपार्टमेंट टू सी के जो भी डूज एंड डोंट्स हैं, ज़ाहिर है उनके पैरामीटर्स होंगे ना। अगर पैरामीटर्स ना होते तो फ़खर जमान को क्यों शोकॉज होता? तो अगर हैं तो वो गिलेस्पी के लिए भी होंगे, और अगर उसने की है वायलेशन तो पीसीबी का काम है फिर उससे जस्टिफिकेशन लेना, उसे शोकॉज करना और सारी चीज़ें करना। अगेन हमने उनका और पीसीबी का मुआहदा नहीं देखा, वो क्या कह सकते हैं क्या नहीं, पीसीबी जाने और गिलेस्पी जाने। पीसीबी की तरफ से रिसोर्सेज ने इंफॉर्मेशन दिया है, पीसीबी ने खुद से कोई ऑथेंटिक बात नहीं की रिगार्डिंग गैरी, और गैरी की तरफ से भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो ये चीज़ें बता रहे हैं जो मैंने आपको बताई हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी आकिब जावेद की बात की है आकिब ने, तो जितनी ज़्यादा अथॉरिटी अभी एज सिलेक्शन कमेटी हेड उनके पास मौजूद है, आप समझते हैं हेड कोच की जानिब या दोनों जैसे नकवी साहब ने इंटीरियर मिनिस्ट्री भी रखी हुई है, पीसीबी चेयरमैन भी है, तो ऐसा हो सकता है? हमजा के आई डू नॉट थिंक के ही शुड बी द पाकिस्तान हेड कोच, उनको लेना ही नहीं चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के हेड कोच इशू नहीं है। हेड कोच तो एक लास्ट रिजॉर्ट है, आखिरी चोटी पे जाके एक बंदा खड़ा होता है प्लेयरों के साथ, वो हेड कोच है जिसने आपकी बेस सेट करनी है, आपका सिस्टम रेजोरेक्ट होने वाला, आपकी डोमेस्टिक सारी 19-20 है, आपके जो डोमेस्टिक के कोच है चंद उनमें से अच्छे हैं, चंद है जो साल से लगे हुए, रिजल्ट कोई नहीं है। वो बिल्कुल इधर से ठप्पा खाया, उधर से ठप्पा खाया, इधर कभी डोमेस्टिक का कोई डिजाइन हो जाता था, पिछले 5-7 साल देख लेना, कभी कुछ, कभी डिपार्टमेंट नहीं है, कभी है, कभी ग्रेड 2 में
जी ये है, कभी डिस्ट्रिक्ट नहीं खेलोगे तो आगे नहीं खेल सकते। तो इस क्रिकेट की वैल्यू हर साल इनके जो पैरामीटर्स है ना उसमें तब्दीलियां आती हैं, प्लेयर्स कंफ्यूज हैं कि हमने आखिर जाना किधर है होना। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन करने के लिए पाकिस्तान की जो क्रिकेट का बैकअप है, ए टीम्स, अंडर 19s और जो आपका टैलेंट का फ्लो है उसको मैनेज करने के लिए मेरा ख्याल है दैट इज़ द प्लेस टू बी, वेयर डायरेक्टर अकेडमीज भी हों, सिलेक्टर जो हैं अगर वो एडिशनल चार्ज अगर उन्हें कोई देना है ना तो ये क्रिकेट को सेट करने का देना चाहिए। क्योंकि हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की डिसीजन मेकिंग में क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग का तो एलिमेंट जो है उसको तो आप लिफ्ट ही नहीं कराते। यानी कि आपके लिए एट टाइम्स ऐसा लगता रहा पिछले काफ़ी सालों में कि डिसीजन मेकिंग उनके पास होती रही जिनका उससे डीप रूटेड ताल्लुक ही नहीं है, जिनका वो विजन ही नहीं है, जिनकी वो नॉलेज ही नहीं है, और वो डिपेंडेंट है उन लोगों के इन्फो के ऊपर जिनका अपना कोई ताल्लुक नहीं। अब जब एक का ताल्लुक नहीं है, दूसरे का ताल्लुक नहीं है और इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है, वो तो आप एक कमरे में बैठे 10 बंदे के कान में बात बताएं और उसके आगे आगे तो 10वें तक बात तब्दील हो जाएगी। ऐसे ही है। ठीक है जी। तो जब आपकी इन्फॉर्मेशन इतने हैंडों से जानी है तो कसूर बैठे हुए बंदे का इतना है कि वो डिपेंडेंट है बिकॉज उसको खुद समझ नहीं है, उसके पास वक्त नहीं है, या उसकी जो स्कोप ऑफ वर्क है वो निकाल नहीं सकता इतना वक्त है वो ग्राउंडों में जाए और विजिट करे और वो देखे। ठीक है। तो आई थिंक ये जो बंदा कनेक्टेड है क्रिकेटर्स के साथ, ही कैन बी द बेस्ट पॉसिबल मैन टू रेजरेक्ट दीज थिंग्स।